हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अबाउट मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होता है, इट विल बी लाइक दिस। जो आपके ब्रोशर्स हो सकते हैं, आपका ब्रांड वैल्यूज़ हो सकता है फॉर योर स्पेसिफिक सर्विसेज, फॉर योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एट्सेट्रा। तो सुबह मैंने एक प्रैक्टिस करी 6 बजे उठ के हाटकोटी में मार्केटिंग जो ब्रोशर्स थे उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो मेरे पास आज मैंने जो कोश के जो मार्केटिंग ब्रोशर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट करे अपने नेबरिंग एरियाज़ में। तो आप भी इस तरह से सबसे पहले अपना मार्केटिंग मटेरियल बनाइए अपनी सर्विसेज के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए, और उससे काफ़ी टाइम सेव होगा आपका कस्टमर तक पहुंचने में। इनिशियली वो चीज़ें काफ़ी टाइम लेगी, जैसे मुझे ये चीज़ें बनाने में इट टुक 3 years, और अब मुझे सुबह ही रियलाइज़ हुआ कि मुझे ईजिली बस देना है। द पीपल और कस्टमर और बिजनेस एसोसिएट्स जो भी इंटरेस्टेड होंगे दे विल गो थ्रू इट। अगर उनके काम का होगा दे विल रीच आवर ऑफिस प्रेमिसेस, और अगर उनके रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी जो इनको अट्रैक्ट करेगी, जो उनके कंसर्न की होगी, तो इट विल बी ऑन अ स्टैंड बाय पार्ट। बट एक जो ब्रांड वैल्यू है आपकी सर्विसेज का और आपके इनिशिएटिव्स का, वो कस्टमर को जाएगा। और जब तक वो कस्टमर के ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल पिक्चर नहीं क्रिएट होगी अबाउट योर स्पेसिफिक ब्रांड्स, तो दे विल don't be able to create any emotional contact with your startups, with your initiatives. तो आज मैंने कोश का करा है, तो अब मुझे ये थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना होगा कि मैं किस डिफरेंट तरीके से या किस डिफरेंट सेगमेंट्स को अपने डिफरेंट ब्रोशर्स दूँ, ताकि एक क्लियर मैसेज जाए मार्केट में कि अच्छा, ईशान के पास ये चीज़ें हैं, ये ऑप्शंस हैं, तो वी कैन गो फॉर इट, और मुझे भी इजी हो उनको सर्विसेज डिलीवर करने में। तो ये ज़रूरी रहता है उस पॉइंट पे। अब जैसे मुझे कल शाम को मेरे एक सब्सक्राइबर का भी कॉल आया था, काफ़ी लेट आया था। ही इज़ मिस्टर ध्रुव तांटा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिए हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए वीडियो ट्रांजिशन पे। जो मुझे लगता है उन्होंने ठीक कहा होगा। अगर एज अ सब्सक्राइबर उन्हें लगा है तो मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगा, और मैं इस पर ये थोड़ा सा उन्हें अपडेट करना चाहता हूँ। उन्हें मैंने कॉल पे भी किया है, और बाकी अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें एट अ सेम टाइम मैनेज करना होता है, जिस वजह से मैं कई बार व्लॉग्स को सही तरीके से एडिट नहीं कर पाता हूँ। काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है मुझे। फ्रंट एंड, बैक एंड, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर मैनेजमेंट और बहुत सारे ऑपरेशनल एरियाज़ होते हैं, ट्रैवलिंग होता है, तो वो सब चीज़ें करनी होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन अपकमिंग व्लॉग्स, जो स्टार्टअप पे रहने वाले हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे रहने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे रहने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे, यंग इंडिया एनजीओ पे रहने वाले हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है आप सब के थ्रू। तो प्लीज़ आप इस तरह का सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे एक राइट कंटेंट को पुट अप करने के लिए। तो मेरा जो इंटेंशंस हैं इन व्लॉगिंग को बनाने का, इट्स वेरी क्लियर कि जो भी लिमिटेड लोग जो भी लिमिटेड सब्सक्राइबर्स मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, या जिन तक मैं पहुंच पा रहा हूं, या जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, जो मेरी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, मैं यही चाहता हूं कि आपके माइंड में एक ब्रॉडर माइंडसेट मैं डेवलप कर पाऊँ, ताकि आप फ्यूचर में सिर्फ नेविगेट कर पाएँ कि ये होने से ये होता है, इस तरह से ये होता है। एल्स क्या होता है, एक नैरो माइंडसेट के साथ चीज़ें करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सडनली आउट ऑफ नो वे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि इसके बाहर क्या है, तो यू विल गो ब्लैंक। आपके पास कोई भी ऐसा आंसर नहीं होता है जिससे अगला विल गेट कन्विंस्ड, और यू विल गेट मतलब फील मोर कॉन्फिडेंट कि दिस इज़ हाउ आई विल ब्रेक थ्रू, मतलब आई विल गेट अ वे उस चीज़ के बीच से। क्योंकि मार्केट रियल टाइम पे बहुत
हार्श हो जाती है कभी कभी, और अगर आपके पास स्ट्रेटजीज़ नहीं है वे आउट करने की, तो यू विल फिजल आउट वेरी वेरी सून। तो मुझे ये चीज़ें मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए अब इजी हो गया है इन चीज़ों को बताना, समझाना, ऑब्ज़र्व करना। और जो अभी इसमें नए हैं जिन्होंने करियर अपनी लाइफ में काफ़ी लेट शुरू किया है, लाइक कोई 25 में है, कोई 30s में है, कोई 40s में है, जो लेट करियर कर रहे हैं, और कुछ जो यंग सब्सक्राइबर है ध्रुव तांटा की तरह, जो जल्दी से मेंटोरशिप रिसीव कर पा रहे हैं। तो दे विल टुक वेरी अर्ली डिसीज़न अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो उनको ये हेल्प अप करेगा। तो मैं यही बार बार यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो आपके काम का है कीप इट विद योर सेल्फ, और जो आपको लगे कि अननेसेसरी चीज़ है, हमारे काम की नहीं है, उसे आप फ़िल्टर आउट कर लीजिए। दैट विल नॉट सॉल्व अ फ्यूचर पर्पज़ कहीं से भी आपके लिए। तो इन चीज़ों में फोकस्ड रहिए, ठीक है, परसिस्टेंट रहिए, अपना एक विजन को डिफ़ाइन कीजिए, गोल बनाइए। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी हैं हु सेज़ कि ईशान हमें आपका कंटेंट नहीं समझ आता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो उन सब सब्सक्राइबर से मेरा एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, इट मीन्स कि वो कंटेंट शायद आपके लिए नहीं है और उसको आपको समझना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप उसको समझोगे, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे, अगर स्पेसिफिकली आप प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो दिस थिंग यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। विद दिस थिंग यू कैन नॉट सर्वाइव इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड और प्रोफेशनल लाइफ। और वैसे भी जो एक ट्रेंड रहता था, इवन हिमाचल में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा था जॉब ओरिएंटेशन का, और जो भी मैंने अपने स्टार्टअप के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करा है या वो करा है, तो बहुत सारा टेक्निकल ग्लिचेस रहते हैं वहाँ पे। अब जैसे रियल टाइम बेसिस पे मैं अपने स्टार्टअप का ही एग्जांपल देता हूँ, और सुबह मेरे फादर साहब से भी ये बात हो रही थी कि गवर्नमेंट सिस्टम्स आर मतलब नीड मच मोर ट्रेनिंग, ठीक है। उनको ओरिएंटेशंस का बहुत ज़रूरी है इन बहुत सारे एरियाज़ में, तो वो एफिशिएंसी लैक कर जाते हैं। तो एफिशिएंसी लैक करने से क्या, आउटपुट कम आएगा। जब आउटपुट कम आएगा तो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करेगी। तो उसलिए उन सब चीज़ों को समझने के लिए या उन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको लर्निंग्स करनी पड़ेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, और वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो शायद आपको कोई और सिखाएं, पर आपको ये लगता हो कि ये मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 21st ऑफ सेंचुरी में सर्वाइव करना है, यू नीड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्किल्स यू कैन अटेन, और यू कैन अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, यू कैन लर्न अदर थिंग्स ऑल्सो। तो अब मैं इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करूँगा। तो अगर कुछ आप सीखे हों तो डू कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, अगर आपको कुछ पूछना है और आपको मुझे कुछ इनपुट्स देने हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव, आई वांट टू इम्प्रूव। तो प्लीज़ आप मुझे इनपुट दीजिएगा, जिससे मुझे पता है कि एटलीस्ट मेरा ग्रोथ होना इज़ फॉर श्योर। और आप इसको शेयर कीजिएगा अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है किसी प्रोफेशनल फ्रेंड से, विच यू थिंक कि उन्हें इसमें हेल्प हो जाएगा मेरे कंटेंट से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय हिंद।